फिर ये पढ़ रहे थे अपन रैंकिंग टेस्ट। कुछ सवाल घर पे करने दिए थे तो हमने करे नहीं, ठीक है ना। कुछ ऐसा तो चैप्टर मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था, खत्म हो गया, बोला था का। कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ उसमें, मैक्सिमम और मिनिमम वाले रैंकिंग टेस्ट में। देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। इनकी पहली क्लास है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ठीक है, क्योंकि आज चैप्टर का लास्ट है। ये तुम कह लगो हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तुम्हें समझ में आ जाए ये बहुत अच्छा है, ना आए ये सबसे अच्छा है। समझ में आया? इसी मैंने हाथ उठवाए थे, कौन की पहली क्लास है, समझ में आ जाए ये बहुत अच्छा है, नहीं आए तो ये मान के चलिए देवता प्रसन्न हो गए। समझ में आया कि नहीं आए? रोने मत लगना, हमें नहीं जाओ समझ में। ये तो करा दिया था, घर से करने दिया था ना, ये तो घर से ही करके लाना, आज डल जाएगी वीडियो। करा दिया, बस जी दिया था घर से, दिया था, ये भी घर से करने दिया था। ये तो कर लिया होगा, किसके इसको आ गया। छात्रों की एक लाइन में ए बाएं छोर से कौन सा है, 15वें स्थान पर है, जबकि बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। उस लाइन में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सरल सा क्वेश्चन है, ये तो अपन ने करा दिए। ये आप जानते हैं, ये वाला लेफ्ट होता है और इधर राइट, ये राइट हैंड है तो इधर राइट है। ए बाएं छोर से कौन से नंबर पर है, ए 15वें नंबर पर है, ठीक है ना, जबकि बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। कौन से पर, 18वें स्थान पर है, ऑन बी। तो लाइन में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, फर्स्ट ऑप्शन किसका है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, 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 थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। का आंसर है फिफ्थ ऑप्शन। तो नहीं कहाँ पढ़ रहे हो, मैं सोचा था आय कर ही लिया होगा। देखो भैया, इधर देखो, इधर बोर्ड, बोर्ड पर छात्रों की एक लाइन में ए बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख, जबकि बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, 18 यहाँ हो रहा है, 18 यहाँ भी हो सकता है, 18 यहाँ भी हो सकता है, और 18 यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि नहीं। तुम कौन से 18 को लेकर माने हो, और 18 इतनी दूर भी रह सकता है, तो 18, ये बी का स्थान निश्चित हो पा रहा है क्या, वो दाएं छोर से 18वां है, तो दाएं तो इधर होता है, इधर से 18वां यहाँ हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बी का स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो इधर कि इस साइड बैठेगा कि इस साइड बैठेगा। क्या आप लाइन में बता पाओगे, बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। किस किस को समझ में नहीं आया इसका आंसर, तुम्हें बोर्ड दिख रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारा जिन्हें नहीं आया वो ध्यान से देखना। ए का स्थान मान लिया हमने कि ए बाएं से कौन सा है, 15वें नंबर पे है, बी राइट साइड से 18th बोल रहा है, ये राइट हैंड हो गया, दाएं छोड़ हो गया। अब बी 18वां बोल रहा है, बी इधर से 18वां, अब 18 तुमने मान ली यहां कर दिया, कोई दिक्कत, बढ़िया रहा कर दिया। अब 18 यहां भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो, क्यों सही कछू, 18 आप यहां भी तो कर सकते हो। उसने कहा है कि ए के इस साइड ही 18 होंगे, जो बी बैठा है वो ए के इस साइड बैठा, क्या है क्या, वो तो कहीं भी बैठ सकता है ना, बी इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है कि नहीं। जब भी इधर उधर हो सकता है तो उसका स्थान निश्चित नहीं हो रहा है, तो क्या हम संख्या बता पाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, क्लियर हुआ। जैसे कि इस लाइन को अपन देख के चलें, मान लें कि इस लाइन में कितने हैं ये पता नहीं है हमें, और ऐसा माने कि ये इधर से सेकंड नंबर पे है, इधर से सेकंड नंबर पे है, और मैं कहूं ये जो बैठी है ये इधर से चौथे नंबर पे आना है, किसवें नंबर पे, चौथा। अब ये चौथे नंबर पे
यहाँ भी हो सकती है, चौथा इनका यहाँ भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, और चौथा यहीं खत्म हो जाए, तो इनका स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा है ना, तो नहीं हो पा रहा है, तो लाइन में आप टोटल करके बता पाएंगे? ये आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछो, डाउट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो बता दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो कैसा ही होने वाला। आंसर चाहिए अगले यहाँ पर, बताओ कौन कौन को डाउट है? तो करे आओ। देखिए छात्रों की एक लाइन में ए राइट लेफ्ट हैंड से, पहले तो ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं है, अब लेफ्ट साइड जो होता है दाएं से, ठीक है। ए कहां पर है? बाएं छोर से 17, इधर से बाएं से कौन से नंबर पे? ये 17वें नंबर पे कौन है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, बी दाएं छोर से 15वें है, और बी दाएं छोर से कौन से है? दाएं है इधर, इधर से कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे, दिक्कत नहीं है, कौन है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, और बाएं से 20वें स्थान पर है, बी के बारे में ही बोल रहा है ना, बी राइट से 15th है, और लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पर है, ये बोल रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? पूछ रहा है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए के राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये पूछ रहा है कि नहीं? देखो ये 17 है यहाँ पर, क्यों कचू, ठीक है ना। लाइन में टोटल व्यक्ति काउंट करें कितने हो रहे हैं? देखो एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दी है कि नहीं दी है? क्यों हाँ, तो 15-20 कितने हो गए? कितने हो गए? आप जानते हैं इसमें भी 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं? एक बार हो गया इधर से 15, एक बार हो गया इधर से 20 बार, तो कितनी बार काउंट हो गया? जबकि है भी कितने? एक, तो एक माइनस करेंगे कि नहीं? एक बार हटा दो तो कितने आ गए? 34 व्यक्ति हो गए। अब यहां तक तो 17 हो गए, तो यहाँ कितने और बैठे होंगे? लाइन में टोटल यहां से लेकर यहां तक कितने है? 34 है, यहाँ 17 खत्म हो गए, तो इसका ही कितने और बैठे होंगे? 17 बैठे होंगे कि नहीं? क्यों हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो लाइन में ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 17। तो ये समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा समझा रहे हैं, जो पहली क्लास है वो समझ लीजिए लाइन में टोटल कैसे निकालते हैं। इस लाइन में देखो ये 4 बैठे हैं, मुझे पता करना है 4 का, फिर नाम क्या है? इसका नाम सोहेल है। ये देखो इधर से सेकंड पर है, इधर से सेकंड पे, इधर से तीसरे पर है, देख ले भैया, तू इधर से तीसरे पे है, उधर से दूसरे पे है, एक तरफ से तू तीसरे नंबर पे, एक तरफ से दूसरे नंबर पे, कितने हो गए? 5। लाइन में 5 है कि नहीं है? कितने हैं? फिर ये 5 कहाँ जा रहे हैं? पते जादू। जादू कर दिया कि नहीं? देख रहे हैं, जादू कर दिया। एक बार और फिर 5 बैठे हैं, नहीं है? फिर ये तो आ रहे हैं, गलत है, इधर से दूसरे पे है, ये दूसरे, उधर से कौन से पे? गिन ले एक बार, और इधर से दूसरे पे, कितने हो गए? देख कितने रहे? एक का गाँव, एक का गाँव, जादू हुआ। इसलिए तो रीजनिंग में मजा आता है पढ़ाने में, एक आत्मा घूम रही है जहां, देखिए, देखो बैठिए। अब आगे नाक हो गए 5। फिलहाल तो 2 बार काउंट होगा कि नहीं? इधर से दूसरे पे काउंट हुआ, उधर से तीसरे, 2 बार काउंट हुआ कि नहीं?
एक बार तो मार दो, कितने बचे? 4। मार भी दो तो अभी जिंदा है, ये एक अलग जादू है। समझ में आया ना? तो -1 क्यों करते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की पोजीशन कितनी बार काउंट हो जाती है? 2 बार। एक बार उसे भगाना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ तक कितने हो गए थे? 17। टोटल कितने हैं? यहाँ 17 हो गए, कितने और बचे? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आया सबको? नेक्स्ट ये करो। ठीक, क्या बोल रहा है? राम श्याम के बाएं से 11वें स्थान पर है। राम कहां पर है? तो बताओ, मैं पहले राम बैठाऊं कि श्याम बैठाऊं? इतना तो सबको समझ में आता होगा। अपने आ रहा है समझ में? पढ़ जलाए नहीं, बस इतने कही क्या खा रहा हूं। यार कौन सा समझ रहा है अच्छे से? ठीक है ना, आज ही रीजनिंग समझ में आ जाएगी। यहां तक पढ़ना है तो यहां तक पढ़ जाए दोबारा से। पहले कौन बैठेगा इनमें? राम बैठाऊं कि श्याम? ये राम। राम कैसे बैठ जाएगा मुझे बताना। राम श्याम के 11वें बैठा है, तो राम तो बैठ ही नहीं पाएगा जब तक श्याम नहीं आएगा। इतना तो समझ में आए ना आए, पर भाषा समझ में तो आ जाएगी ना। राम को देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए, आप राम कहां बैठा है? तो पहले राम बैठाऊं कि श्याम बैठाऊं? अब इसमें थोड़ी पढ़ाने की दिक्कत है यार कि समझ में नहीं आ रहा, ये तो भाषा है। चाहे जायज मत के ये कहने लगी कि सर वो कम कम आओ। ये कौन सा है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट। ये दाएं। ये क्या? श्याम से। अब यहाँ पे देखना, राम श्याम के बाएं से 11वें स्थान पर है। यहाँ कहीं श्याम बैठा होगा, मान लो कि कोई लाइन है, यहाँ पे भैया कौन बैठा है? श्याम। और श्याम मान के चलो तुम ही हो, ये तुम बैठे हो यहाँ पर। तुम्हारा बाएं कौन सी साइड होगा? लेफ्ट कौन सी साइड होगा? इस साइड होगा। यहाँ पर कौन बैठा है? इस साइड। यहाँ से इधर 11वें नंबर पे कौन बैठा है? इधर से 11वें नंबर पे कौन बैठा है? राम। कोई दिक्कत भैया? यहां तक समझ में आया? अवांगली जो रीजनिंग में 3 शब्द का मीनिंग अच्छे से समझिए आप। एक शब्द आता है और, एक आता है जो, और एक आता है केवल। केवल जब आएगा तब बता दूंगा मैं आपको। केवल का मतलब होता है दुनिया की भीड़ में से केवल एक व्यक्ति की बात चल रही। समझ में आया ना? क्यों? हाँ, मैं ये कहूं कि केवल ये नहीं पढ़ता है तो इसका ये मतलब है कि बाकी सब पढ़ते हैं। केवल जाए, केवल से ही हो जाता है, छट जाता है व्यक्ति। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात चलती है, इंग्लिश में कहे तो ओनली। एक आता है जो, हु, और इसका मतलब होता है एंड। जो अगर आता है किसी लाइन में तो समझ जाना उस लाइन का सेकंड पर्सन। क्या? जो शब्द आ गया है तो उस लाइन का सेकंड पर्सन, उसी लाइन का दूसरा व्यक्ति जिस लाइन में जो लिखा है, याद रहेगा। और लिखा है तो उस लाइन का पहला व्यक्ति, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन। अब देखो, राम श्याम के बाएं से 11वें स्थान पर है जो, आ गया इसी लाइन में। अब इसमें दूसरा देख लो कौन है, राम दूसरा है कि श्याम दूसरा है? मतलब किसकी बात चल रही है? तो आप जो की जगह श्याम लिख लीजिए और अपने आप समझ में जाएगा। श्याम बाएं छोर से 15वां है। श्याम कहां से? बाएं छोर से 15। ये श्याम इस लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पर है? 15वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे? क्लियर है? क्यों? हाँ, 15वें नंबर। हर्ष पंक्ति के दाहिने छोर से 20वें स्थान पर है।
हर्ष जो है वो लाइन के राइट छोर से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। फिर लाइन के दाहिने छोर से राम की स्थिति बताना है हमें। दाहिने छोर से किसकी स्थिति बतानी है? देखिए हर्ष इधर से कौन से नंबर पे है? अब देखो इधर से 20 यहां हो सकता है, इधर से 20 यहां भी हो सकता है, इधर से 20 यहां भी हो सकता है, इधर से 20 यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताइए हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? तो वो पूछा है लाइन के दाहिने छोर से राम की स्थिति बताइए। क्या आप इस साइड से राम बता सकते हैं कौन से नंबर पे है? क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि लाइन में टोटल व्यक्ति कितने हैं। बता पाओगे क्या? जैसे यहां तक तो आपको पता चल गया कि यहां से लेकर यहां तक तो 15 है, यहां से लेकर यहां तक तो 15 है, लेकिन लाइन खत्म नहीं हुई ना, इधर भी और बच्चे बैठे हैं। पर कितने बैठे हैं पता है तुम्हें? अगर ये बता देता 10 बैठे हैं तो 10 ये हो जाते, बाकी जाए गिन देते, तो स्थिति पता चल जाती कि नहीं? पर यहाँ कितने बैठे हैं उनका पता ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। क्या आंसर आएगा? किस किस का सही है? समझ में आया सबको? आपको ये समझ में आ गया कैन नॉट डिटरमाइन निर्धारित नहीं किया जा सकता क्यों लगाया है इसमें? समझ में आया ना सबको? कोई डाउट किसी को? अगला देखो। और देखते हैं। देखिए लड़कों की एक लाइन में ए बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? बाएं ये होता है। ए यहां से कौन से नंबर पे है? 16वें नंबर पे है, ठीक है। जबकि बी दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। बी कहां पर है? दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। 11 इधर भी, अब 11 इधर भी तो हो सकता है कि नहीं? अब ये पोजीशन दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो इधर ही रह जाए या एक इस साइड भी पहुंच सकता है कि नहीं। अभी एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। अगर कोई लड़का सी ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा है, सी कहां बैठा है? ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, तो मान लो यहां पर कौन बैठा है? क्लियर हो गया? और दाहिने छोर से 7वीं रैंक प्राप्त करता है, राइट हैंड से कौन सी रैंक प्राप्त करता है? 7वीं रैंक प्राप्त करता है। इधर से ये 17 हो गए, ठीक है। फिर बाएं छोर से सी की स्थिति ज्ञात करें या सी की रैंक ज्ञात करें। सी की रैंक इस साइड से ज्ञात करनी है, तो हाँ। अब इसमें ऑप्शन 20, 21, 22, 25 और नन ऑफ दीज, ठीक है ना। अब पहले आप ये बताइए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ए यहां से कौन से नंबर पे हो गया? 16वें नंबर पे हो, ठीक है ना। यहां से मान लीजिए कि बी है, वो मान के चलिए यहां से कौन से नंबर पर हो गया? 11वें नंबर पर हो गया। बता रहा हूं, सारी चीजें देखते चलो, ठीक है ना। सी इन दोनों के बीच में बैठा है, तो सी को मैं यहां बैठा लेता हूं, ये बैठ गया। तो राइट हैंड से सी की पोजीशन 17वीं हो जाएगी, ऐसा बोला है उसने। अब बताइए बी यहाँ 11वां है, तो क्या सी की रैंक इधर से 17 हो जाएगी क्या? भाई जे इधर से 11वां है तो जे इधर 17 आ जाएगा क्या? तो ये तो गलत हो गया ना। कुछ समझ में आ गया? भाई नहीं आ पाओ लाल, तो देख कैसी बातें कर रही तूने यार। ये इधर से कौन से नंबर पे बैठा है? 11वें नंबर। इन दोनों के बीच में कौन है? सी। और सी के बारे में बोल रहा है क्या? सी दाएं छोर से कौन से नंबर पे है? 17वें पे। अब मुझे बताइए जहां से 1 2 3 4 5 करके 11 जहां पहुंचे, ऐसे ही आएंगे 11 जहां 17 आ जाए होगा। तू ही बता पाएगा बस, क्यों नहीं आएगा? स्थितियां खराब नहीं दिख रही तुम्हें गिनती की? 1 2 3 गलत हो रहा है। लाल ऐसे कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर है? सी इन दोनों के बीच में बैठ गया। सी की पोजीशन बता रहा है वो इधर से 17 है। अब मुझे बता भाई, ये जो 10 लिख रहा हुआ है ना, चाहे पागल बन जाए। 10 के बाद जहां 11वां आ गया, 17 इधर आना था कि नहीं आना था? इसे एक तो जानते ना गिनती। वो बोल रहा है सी इन दोनों के बीच में, और जो नंबर है ना वो 17 नंबर है। लग नहीं रहा जो पागल होगा। सही बोल रहा है क्या? क्यों गलत बोल रहा है बताइए?
इधर आ गया सबको समझ में? आ गया इधर? किस किस को नहीं आया दोबारा करें? समझ नहीं आया और समझ में? फिर मैं जाके समझाऊं? आओ एक बार और समझाऊं? पता नहीं समझना क्यों नहीं चाह रहे हो तुम, इतनी अच्छी भाषा तो बोलता हूँ मैं। देखो इधर, ये राइट है और ये लेफ्ट है, इधर देखना जिन्हें नहीं आया। इस राइट से बी कौन से नंबर पे है? 11वें नंबर पे है। अब मुझे बताओ सी इधर से 17वें नंबर पे है, तो मुझे बताओ सी इधर आएगा कि नहीं आएगा? 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 इधर आएगा कि नहीं? लेकिन वो ये बोल रहा है कि सी इधर नहीं बैठा है, सी तो इन दोनों के बीच में बैठा है, तो 17 यहाँ हो जाएगा क्या, ये बताएं आप? नहीं होगा ना, तो गलत कर रहे हैं ना जी अपन। प्लीज आए हटा दें। तुम्हें अब आ गया ना समझ में? अब बताओ किसी को डाउट है क्या? तो आगे बढ़ेंगे, डाउट है बताओ, तो आगे बढ़े। क्लियर हो गई बात? यहाँ अपना बी आ रहा था, यहाँ अपना ए आ रहा था, वो बोल रहा था इन दोनों के बीच में यहाँ सी बैठा है, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि सी इधर से 17 पे है और इधर से बी 11वें पे है। अब वो बताओ ऐसी कहीं तुमने गिनती देखी है क्या, पहले 17 जा फिर 11 आए? देखी है क्या? इसलिए ये गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो ये कंडीशन सही हुई कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया इतना? अब पढ़ते हैं पूरा। लड़कों की एक लाइन में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, कोई दिक्कत? जबकि बी दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, ये भी समझ में आया। अगर कोई लड़का सी ए और बी के बीच में बिल्कुल बैठा है, बीच बिल्कुल बैठा है, तो ये बैठ गया बीच, ठीक है ना? क्यों? हाँ। और दाहिने छोर से 7वीं रैंक प्राप्त करता है, इधर से कौन सी रैंक प्राप्त करता है? 7वीं रैंक प्राप्त करता है। फिर बाएं छोर से सी की स्थिति बताना है। देखना इधर 11 से ये 17 हुआ होगा, तो कैसे आया? 11 से 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 हो गया, हाँ है ना? क्या के बाद कितने व्यक्ति आए? 1 2 3 4 5, तो इधर से भी कितने आएंगे? 1 2 3 4 और ये 5 हो गए ना? तो है वो ना जो होगा वो। समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि क्या क्यों आएंगे ऐसा? क्योंकि वो ये बोल रहा है जो सी है वो ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा है। बिल्कुल बीच कैसे निकाला कि इधर से 17 हो रहा है, 11 से 17 बीच में कितने बचे? तो 5 इधर 5 है, तभी तो बीच में होगा कि नहीं? क्या आपको स्थिति क्लियर हुई है? हाँ या ना? बीच में तो आपको कैसे होता है ये समझ में आया ना? जितने व्यक्ति इन दोनों के बीच में उतने व्यक्ति इन दोनों के बीच में होंगे कि नहीं, तभी तो बीच में कहलाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो इधर से, ये ए इधर से 16 है, तो 17, 18, 19, 20, 21, तो इधर से ये कौन से नंबर पे हो जाएगा? किस पे हो जाएगा? देखो 16, अरे मैं गिन देता हूं, कहां जा रहा है, रुको। 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने पे हो गया? 22। समझ में? इधर से 17, इधर से 22, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? पूछ क्या रहा था वो? बाएं छोर से सी की स्थिति बताइए, लेफ्ट हैंड से सी की पोजीशन, तो लेफ्ट हैंड से सी की पोजीशन क्या रही है? आंसर क्या आएगा? किस किस का सही है? अब किस किस को डाउट है वो पूछ लो। हाँ, तो अब थोड़ा सा आप पढ़ना चाहेंगे सवाल को? पढ़ना सब जानते हैं अच्छे से? वेरी गुड, आओ पढ़ते। पढ़ना है सब, एक हाँ नहीं भटकना चाहिए, सब बोर्ड पे पढ़। ठीक है ना? मैं एक एक से पूछूंगा अंदर क्या है। क्या लिखा है पढ़े? एक लाइन में निखिल, निखिल बाएं से, बाएं से कौन से नंबर पे है? बाएं से 8वां है, और दीपक दाएं से 9वां है। ठीक है, यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? निखिल इज 8 फ्रॉम दी लेफ्ट and Deepak is 9 from the right. If Rohan is sitting actually in the middle of both, then what is the minimum number of person in the row? ठीक है ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया? पढ़ लिया सबने? आओ अगला क्वेश्चन। एक लाइन में निखिल बाएं से 8वां है, दीपक दाएं से 9वां है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब लाइन में कम से कम व्यक्तियों की
संख्या कितनी हो सकती है। पढ़ लिया सबने, समझ में आया? तो दोनों क्वेश्चन आपको सेम दिख रहे हैं, हाँ या ना? क्या देख लो, पढ़ पाए कि नहीं? अब पढ़ा वो तो जानना है, अपन पढ़ लिया, चाहे पढ़ लो, तभी अंतर समझ में आ गया। किसी एक शब्द के कारण से, कौन सा शब्द अकेला, ये उस क्वेश्चन में नहीं आया, इस क्वेश्चन में दिया है, समझ में आया भैया? शिवा वाले क्वेश्चन में नहीं, तो देख लेना तू कह रहा हो। देखो यदि रोहन डायरेक्ट हो गया या यदि केवल रोहन हो गया, तो ये अंतर है कि नहीं है? इसे एक शब्द के कारण अंतर, क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। मैंने आपको अभी हाल बताया था ना, रीजनिंग में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इनके कारण बहुत अंतर आ जाता है। अब आप पहले इसे करें, पहले आप इसे ही करें। आओ करते हैं, बोर्ड पे देखना ध्यान से, इन्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो उसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इन्हें ये समझ में नहीं आया तो ये मान के वो कतई समझ में नहीं आ रहा, एक लाइन पल्ले नहीं पड़ रही उसकी। देखो इधर, एक लाइन में निखिल बाएं से, पहले तो आप जानते हैं ये बाएं होता है और ये दाएं होता है, राइट? इधर से भैया कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर। कौन से, कौन है? के? यदि केवल रोहन दो नहीं, कहाँ गया? दीपक दाएं से नवा है, दीपक इधर से कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पे। पूछा है कम से कम व्यक्तियों की संख्या, देखो उधर, अगर मैंने दीपक को इधर कर लिया, कर सकता हूं, पोजीशन बता रहा हूं आपको कौन कौन सी क्या क्या हो सकती है। ये इधर 8th है, इधर से 9th, यहां भी हो सकता है कि नहीं? इधर से 8th यहाँ है, इधर से 9th यहां भी हो सकता है, कहीं भी बन सकता है कि नहीं? पूछ रहा हूं मैं तो, आप बन सकता है। हमें बताने लाइन में कम से कम व्यक्ति आए, तो कम से कम व्यक्तियों के लिए ये पोजीशन ठीक रहेगी क्या? एक ये रही, ठीक है, ये देखो इससे कम बच्चे इसमें कितने होंगे? 8 और 9 पास में आ गए ना, इधर से 8 इधर से 9 गुण दो, इधर से 8 इधर से, बीच में और सारे भी हो सकते हैं, तो और बच्चे बढ़ जाएंगे कि नहीं? इधर भी देखो 8 इधर 9, अगर दोनों को जोड़ दिए 17 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पर इधर 8 और इधर ही 9 आ गया, तो और कम हो जाएंगे बच्चे कि नहीं? मतलब कि मिनिमम बताने के लिए दोनों को क्रॉस कर दीजिए, ओवरलैप्स कर दीजिए, यही आया कि नहीं? क्यों? हाँ, बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? मुझे लाइन में कम से कम व्यक्ति बताने हैं, मुझे इतना नहीं बताना लाइन में कितने व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन पूछता तो आंसर अलग हो जाता, वो पूछता है लाइन में कम से कम व्यक्ति कितने हैं, तो हमें कम से कम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 9 को यहाँ करूंगा और 9 को यहाँ करूं, तो आप बताइए कम बच्चे इसमें कितने होंगे कि नहीं? सोच लो पहले अच्छी से, पल्ले पड़ गई बात? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, मुझे कम से कम बताने के लिए यही करना पड़ेगा ना, हाँ है ना? मतलब दोनों को ऐसे पास में ले आओ, इससे पास में ये लाए, यहाँ और कम हो जाएंगे, यहाँ तो और कम हो जाएंगे ना, कि नहीं हो जाएंगे? बताइए, इतनी क्लियर बात हुई कि नहीं हुई? ऊपर की दो तो हटा ही दूं मैं, ये स्थिति क्लियर हुई? डाउट देख लो किसी को आ रहा हो तो, नहीं फिर प्रैक्टिकल करके बताएं था। समझ में आ गया सब? क्लियर है इतना? जिनका आज पहली क्लास है उन्हें समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हैं? तो के तो नहीं यार, पर एक बार उस दिन क्लास ली जब आपसे कहा था मैंने, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, यहाँ बोलना घातक सिद्ध, यहाँ ना बोलना घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यही मान लो ऐसा कैसा पेपर में नया कॉन्सेप्ट है मिनिमम और मैक्सिमम का, मान लो पेपर में रखा हो गया, तुम तो 1 नंबर छोड़ा ही आओगे, माइनस अलग करे आओगे। जिन्हें डाउट है वो कृपया कर बोले, अपने पास रीजनिंग में प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बहुत रहते हैं, तो यार खड़ा करके अपन प्रैक्टिकल करवा देंगे। तो मुझे कम से कम बताना है, तो इसका ये मतलब मुझे ओवरलैप्स करने पड़ेंगे,
कोई दिक्कत? अब जी हटा दूं तो इनमें तो इसकी अपेक्षा इन दोनों में ज्यादा ही आएंगे ना, हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं है, तो इन्हें हटा दो, ये वाला बना लेंगे। पोजीशन है, इधर से निखिल है कौन से नंबर पर? 8th नंबर पे है ना, और इधर से कौन दीपक है कौन से नंबर पर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो, रोहन इनके, केवल रोहन दोनों के बीच में है, केवल रोहन का मतलब अकेला रोहन ही बीच में बैठा और कोई बीच में नहीं है, तो रोहन ही अकेले बैठा रहे थे बीच में, यहाँ रोहन हो गया बीच में। समझ में आ गया? केवल अकेला एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा और कोई नहीं है। समझ में आया इतना? तो पूछ रहा है लाइन में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, ये पूछा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्यों हाँ? कोई दिक्कत? देखना इधर से ध्यान से, इधर से ये 8वें नंबर पे, क्यों हाँ? इधर से ये 9वें नंबर पर है, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्या इस व्यक्ति की पोजीशन बता सकते हैं आप? इधर से कौन से नंबर पे हो जाएगा? क्योंकि इसके जस्ट पहले ही है ना, तो इधर से ये कौन से नंबर पे हो गया? 7वें। जाके ठीक पहले ही बैठा है ना, तो इधर से कौन से पे हो गया? 8वें पे हो गया ना। कितने हो गए? 8 17, 8 और 7, और आप जानते हैं रोहन 2 बार काउंट हो गया, -1, कितने आ गए? तो आंसर क्या आएगा? किस किस का सही है? पहले पढ़ा कि नहीं? कि हाँ? सोच लो पहले, सोचो पहले, समझ में आया कि नहीं? ऐसा हुआ है, देखो इसमें सवाल में क्या हुआ था, देखो इधर से कौन भैया है अपना? निखिल कौन से नंबर पे बैठा है? और अच्छी से बता, 1 2 4 5 7, यहाँ पर कौन है? निखिल, 8वें नंबर, लेफ्ट साइड, हो गया। इधर से कौन है 9वें नंबर पे? कौन है? दीपक। अब मुझे कम से कम बताना है तो मुझे इधर जाना पड़ेगा निखिल के, पर एक शर्त है, दीपक और निखिल के बीच में केवल एक व्यक्ति है और उसका नाम है कौन? रोहन। तो निखिल की स्थिति निश्चित हो चुकी है, क्लियर है। अब मैं दीपक ऐसी जगह पे बैठाना है मुझे, अगर मैं दीपक यहाँ बैठा देता हूँ, बताओ रोहन इन दोनों जगह बैठ जाएगा क्या? बीच में हो जाएगा क्या रोहन? अगर मैं दीपक को यहाँ बैठा दूं तो क्या रोहन बीच में हो जाएगा? अगर मैं दीपक को यहाँ बैठा दूं तो रोहन बीच में हो जाएगा क्या? पूछ रहे हैं आपसे, नहीं हो पाएगा ना। मान लो अगर दीपक को मैं यहाँ बैठा दूं तो रोहन यहाँ हो जाएगा, पर ये ठीक बीच में थोड़ी है, केवल रोहन थोड़ी बीच में होगा, ये 1 2 4 5 व्यक्ति बीच में होगा कि नहीं? उसने क्या कहा है? केवल रोहन बीच में है। केवल रोहन का मतलब समझे, केवल एक है और कोई नहीं है। अब केवल एक व्यक्ति बीच में है, तो आप जानते हैं एक की स्थिति निश्चित हो चुकी है। केवल निखिल की स्थिति निश्चित हो चुकी है, निखिल और ये है दीपक, कौन? इन दोनों के ठीक बीच में कौन हो गया? ये रोहन हो गया। अब इतना समझ में आ गया? हो गया ना, केवल रोहन बीच में हो गया कि नहीं? अब बोल रहा था कि दीपक इधर से 9वें नंबर पे बैठा है, 9वें पे, कोई दिक्कत? और वो पूछ रहा था क्या, लाइन में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो आप मुझे बताओ कि इधर से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे हो गया कि नहीं? और जो दीपक इधर से 9वें पे हो रहा, तो जो नंबर तो 8 होगा कि नहीं? इधर से 91 पे दीपक 9 आ रहा, तो जाके पहले तो 8 ही आएगा कि नहीं? और इधर से जे 8 हो रहा, तो जाके पहले जो 7 ही होगा कि नहीं? अब तो आ गए समझ में? कितने हो गए? 15। दीप रोहन कितनी बार काउंट होगा? एक बार 7 पे, एक बार 8 पे, एक बार माइनस कर कितना है? बताओ समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? हाँ ना बोल दो, देख लो, अभी समझ लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्हें भी डाउट है पूछ लेना, बस समझ में पूरा आना चाहिए। मैंने आपसे बोल रखा है अगला क्वेश्चन एक लाइन पढ़ने नहीं पढ़ सकता अगर ये समझ में नहीं आया।
आप जानते हैं सर, इधर से मैं अगर केवल हटा दूं, क्या हटा दूं, तो क्वेश्चन बन जाएगा यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है, यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है, इसका मतलब है और भी बीच में है। केवल रोहन का मतलब होता है केवल भैया एक ही अकेला, और केवल शब्द हट गया तो रोहन बीच में हो जाएगा, पर आसपास और भी व्यक्ति हो जाएंगे। और सोचो, और जिन्हें डाउट है पूछो। हाँ, फिर 40 नहीं आएगा। यहाँ निखिल हो जाए, यहाँ दीपक हो जाए 90 नंबर पे जी, 8 नंबर, यहाँ रोहन हो जाए, ठीक। हाँ कर सकते हो, लेकिन इससे देखो, इनसे आंसर निकालेंगे तब तो 8 ये हो गए 9, बाकी 9 ये 9 9 18 हो गए। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, कम से कम कितने आंसर आ सकता है, कम से कम व्यक्ति बताना है। तो इससे आ रहा है हमारे कितने, 8 और एक 9 और 9 18, और इससे आ रहा है कितना, 14। तो मैं मिनिमम में आंसर तो ये सही माना जाएगा ना, इसलिए अपन ने इसको गलत कर दिया, ये पोजीशन सही नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों हमें आंसर देना है लास्ट, देखिए मिनिमम, क्या बताना है, मिनिमम। और ये ऐसा ही क्यों, अब आपके मन में ये डाउट है सर नवा यहाँ क्यों लगा, यहाँ लगा लेते नवा। हाँ, फिर दो व्यक्ति बीच में हो जाते, जबकि है कितने, एक। तो या तो पोजीशन ये बन सकती है या पोजीशन ये बन सकती, पर इससे आंसर आ रहा है कितना हमारा, 18। कितना आ रहा है, और इससे आ रहा है 14। हमें मिनिमम आंसर देना है, तो मिनिमम तो यही वाला माना जाएगा ना, तो ये सही है। क्लियर है। अगर ये वाला लाइन हट जाए यहां से, इसे मान लो हटा दिया जाए, फिर ना ये सही है और ना ये सही है, फिर दो ही गलत है, क्योंकि फिर दो पोजीशन ऐसी बन जाएंगी ना, दीपक इधर भी बैठ सकता है और दीपक इधर भी रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो फिर कौन सा आंसर लगाएंगे, तो दो आंसर तो लगा नहीं सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है ना, ये लगा है इसलिए हमारा आंसर आ रहा है, और वो आंसर कौन सा हमारा, ये सही है और ये गलत है। और क्लियर हुआ, और कोई डाउट हो तो पूछे, करें फिर भी। करें, अब आप देखिए केवल का कमाल, देखिए कि केवल से कितने आंसर बदल जाते हैं। करें अंकित, देखो ये एक लाइन में निखिल बाएं से कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर, कौन से नंबर पर, बाएं है भैया, इधर है। ठीक है, देखो 1 2 4, कौन पे है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। लाइन में मिनिमम बताने हैं, तो हमें ये पता है मिनिमम जब भी आ जाए तो आप समझिए ओवरलैप्स करना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर लाना पड़ता है, ठीक है, एक दूसरे से गुजारना पड़ता है। तो ये मतलब है कि दीपक इस साइड होगा, हाँ है ना, और दीपक इस साइड से कौन से नंबर पे है, 90 नंबर पे है। कौन से नंबर पे, अभी मैं पिछले क्वेश्चन जैसी पोजीशन बना देता हूँ कि दीपक यहाँ पर बैठा है और ये पोजीशन है कौन सी, कौन सी है, 9। क्लियर है, समझ में आ गया, यही था पिछले क्वेश्चन में। अब वो बोल रहा है यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है, ठीक बीच का मतलब होता है कि ठीक बीच का मतलब देखो जे है, इनके बीच में ये ठीक बीच में बैठी है, देखो इनके ठीक बीच में जे भी है, इन पांच के व्यक्ति 1 2 3 4 5 के बीच में ठीक बीच में जे भी है, पर इनके लिए हम काय का उपयोग करेंगे, केवल जे बीच में है, क्या, इन दोनों के बीच में केवल एक है, तो केवल एक हो गया, नाम लेके बोल देंगे। लेकिन मैं ये कहूं इन दोनों के ठीक बीच में जे है,
इन दोनों के ठीक बीच में जे है, केवल नहीं लगाया ना, केवल लगाता तो केवल एक व्यक्ति की बात चलती, केवल एक व्यक्ति की बात चलती। कितने व्यक्ति की? एक, कि केवल जे बीच में, मतलब इनके अलावा कोई बीच में नहीं है। बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या बोला था कि जब मैं केवल का प्रयोग करूं रीजनिंग, तो इसका मतलब होता है पूरे में से केवल एक व्यक्ति है। तो अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के बीच में केवल जे है, तो ये दोनों को हटाओ, फिर ये हो जाएगा जे जे और बस जे। अगर मैं इन्हें केवल शब्द हटा दूं तो फिर क्या बनेगा? इन दोनों के बीच में जे है। अब बीच में जे मतलब इनके बगल में एक जे भी हो सकती है और भी हो सकती है। बात समझ में आ गई अब? हाँ या ना? अब देखो, रोहन बीच में है, ठीक बीच में है, तो रोहन देखो ठीक बीच में यहां भी हो सकता है, ये भी पोजीशन सही है भाई। लेकिन वो पूछ रहा है हमसे कम से कम के लिए और स्थिति बनाकर देखते हैं। देखना, अब आप ध्यान से देखना बोर्ड पर। देखिए, दीपक यहां भी हो जाएगा, हाँ या ना? अगर मैंने यहां किया तो दीपक और ये निखिल के बीच में ये दो व्यक्ति हो गए, बीच में दो हो गए, लेकिन रोहन ठीक बीच में नहीं हो पा रहा ना, गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो गई, समझ में आया कि नहीं? देख लेते हैं। ये दीपक यहां पे बैठा लिया मैंने, दीपक मैंने यहां बैठा लिया, क्या अब रोहन इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है क्या? देख लो, नहीं बैठा ना भैया। तुझे समझ में आ रहा है? समझ लेना, नहीं जिम मान के चल, जब क्वेश्चन में आधे आधे पागल हुए हैं। ये निखिल है भैया, ना 8 नंबर। अब आप देखो, जे निखिल है, क्या इन दोनों के बीच में रोहन बैठा है क्या ठीक बीच में? नहीं बैठा ना, तो गलत हो गई। समझ में आ गया? अगर मैं रोहन को यहां से उठाकर रोहन को यहां भी कर दूं तो क्या ठीक बीच में है? एक के पास में, एक से दूर हो गया कि नहीं? ठीक बीच में तो नहीं है, कोई दिक्कत? तो आगे फिर दीपक को आगे और बढ़ाते, दीपक को यहां कर लेता, कर लिया दीपक को, आगे देखो। अब रोहन देखिए, दीपक यहां पर बैठा है, ये दीपक की पोजीशन है, ये निखिल की बीच में। क्या यहाँ तीनों में से मैं रोहन को बैठा दूंगा तो वो ठीक बीच में हो जाएगा क्या? अगर मैं रोहन को यहाँ बैठा दूं तो देखो, इससे भी एक दूर है, इससे भी एक दूर है, बन गई बात, हाँ या ना? पर क्या और पोजीशन ऐसी बन सकती है क्या? कोशिश करके देख ले, नहीं तो ये तो आंसर आ ही रहा है। आओ एक बार और करके देखते हैं। अगर मैं दीपक को यहाँ बैठा दूं तो अब देखो, अब दीपक अपना भैया कहाँ है? यहाँ है, और निखिल यहाँ पर है। अब बताओ, रोहन के लिए 1 2 3 4 ठीक बीच में हो जाएगा क्या? अगर मैं रोहन को यहाँ बैठा दूं तो दीपक के पास में हो रहा है, इससे दूर हो रहा है, यहाँ कर दूं तो इससे तो पास में हो रहा है, इससे बहुत दूर हो रहा है, इससे एक दूर हो रहा है, इससे दो दूर हो रहा है। और रोहन को यहाँ बैठा दूं तो इससे एक दूर हो रहा है, इससे दो दूर हो रहा है, मतलब सही ठीक बीच में तो नहीं आ रहा ना। हो जाओ और आगे चलते हैं और देख लेते हैं और कुछ बन सकता है। अगर मैं दीपक को यहाँ कर लूं, अगर मैं यहाँ करता हूं तो देखते हैं क्या बनती है पोजीशन। अगर मैं रोहन को यहाँ कर दूं तो देखो, इससे कितने दूर है, इससे भी कितने दूर है, मतलब ये पोजीशन तो बन सकती है कि नहीं? हाँ या ना? इससे और कम आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ जाओ एक आध पोजीशन और देख लेते हैं। अरे रोहन को उठा के यहाँ रख दऊं, यहाँ तो रखा हो सकता है कि नहीं? यहाँ रख दिया दीपक को, तो अब रोहन का बैठेगा बताओ? इधर निखिल है, इधर दीपक, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए। 6 में रोहन कहीं बैठ जाएगा क्या? ठीक बीच में बैठ जाएगा क्या? आप कहीं भी बैठा दिए, ठीक बीच में नहीं बैठ पाएगा, बैठ जाएगा, गलत हो जाएगी बात, हाँ या ना? क्या और पोजीशन बन सकती है? अब तो बन ही नहीं सकती। बन सकती है, क्यों? यहां से गिनना चालू करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए थे इधर, मतलब दीपक यहां तो नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पे आंसर तो आ रहा था ना अपना। दीपक को उठा के अपन इसी स्थिति पर ले आए, कि दीपक को मैं यहाँ कर लेता, ठीक है? दीपक इस राइट कॉर्नर से यहाँ पर हो गए 90 नंबर पे। देखो रोहन इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रोहन आ गया बीच में, केवल रोहन की बात चलती तो जे और सब गायब हो जाते हैं। यहाँ पूछा है रोहन, केवल हटा के उसने क्या कहा है? रोहन बिल्कुल बीच में बैठा है, तो देखो रोहन इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अब वो पूछा है कि लाइन में कितने व्यक्ति,
क्या पूछ रहा है? लाइन में कितने कम से कम व्यक्ति हैं, क्या आप गिन के बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं? देखो इधर से गिनते हैं अपन। इधर से दीपक कौन से नंबर पे है? तो ये कौन सा नंबर होगा? ये इधर से ये कौन सा नंबर हो गया? 6। कोई दिक्कत? कैसे? ये दीपक 9 पे है, तो जो कौन सा होगा? 8 वो 6 6। इधर से ये 6वें पे हो गया। आओ इधर से ये कौन से पे है? ये कौन सा? 6 6। इधर से ये 5 पे हो गया। 6 5। तो 1 कितनी बार काउंट हो गया? -1 कितना आ गया? आंसर क्या आएगा? देखो केवल से कितना अंतर आ गया, समझिए आप। कितना आ रहा था उधर, आंसर कितना आ रहा था, इधर कितना आ गया? क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? डाउट हो तो पूछ लो। अब तो इधर तुम्हारा डाउट हो गया क्लियर? आ गया समझ में इधर? तो फिर हमारा आंसर इससे बड़ा आता, आंसर तो आ जाता, बड़ा आता। हमें क्या आंसर चाहिए? कम से कम आंसर चाहिए, इसलिए हमने ये किया है। अरे नेक्स्ट। अरे कर लिया? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आओ मिलके मेहनत करते हैं इस सवाल के ऊपर। एक पंक्ति में धर्मेंद्र बाएं से कौन सा है? धर्मेंद्र भाई का नंबर पे। दीपक दाएं से 19वां है। दीपक इधर से कौन से नंबर पे? धर्मेंद्र है। अब देखो कौन है? दीपक इधर भी हो सकता है, दीपक इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर आप जानते हैं मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर ओवरलैप्स कर जाएं तो मिनिमम निकाले जाते हैं, मैक्सिमम बताते हैं तो ओवरलैप्स मत करवाइए, तो मैक्सिमम आंसर आएगा। मतलब ये वाली पोजीशन तो बनाएंगे नहीं हम। बताओ इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ कौन है? दीपक कौन से नंबर पे है? ठीक है ना? यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है, रोहन कहां पर बैठा है? ठीक बीच में। अब रोहन यहाँ पे बैठ गया, बैठ गए, हाँ या ना? अब केवल रोहन होता तो केवल रोहन की या कि एक जने की बात चलती, हाँ या ना? क्यों हाँ? यहाँ केवल इतना सा का है, रोहन ठीक बीच में है, इसका ये मतलब है कि एक और व्यक्ति यहाँ भी ऐसे बैठ सकते हैं। अब भी तो ठीक बीच में है, अब भी ठीक बीच में ही है, अब भी ठीक बीच में ही है। तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? अब ठीक बीच में कितने हो सकते हैं? इन्फिनिटी हो सकते हैं। चाहे जितने बैठा लो, बस रोहन बीच में बैठा रहे। यही हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये धर्मेंद्र हो गया और ये दीपक हो गया, रोहन इनके बीच में है। देखो अब भी बीच में है कि नहीं है? और अब भी बीच में ये 3 है इधर, 3 है इधर, और ये है रोहन, अब भी बीच में है। ठीक है, अब भी ठीक बीच में है। ये धर्मेंद्र, ये दीपक, ये रोहन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5, अब भी तो ठीक बीच में है। तो क्या ये संख्या कभी खत्म हो सकती है? तो मैक्सिमम तो कितना ही लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो कोई निश्चित नहीं है ना, कोई निश्चित नहीं, इसलिए आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर हो गया? देखो रोहन को ठीक बीच में करके चाहे जितने बैठा लो आप। यहाँ आपने कितने बैठाए? 3 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर। देखो रोहन तो ठीक बीच में है ना दोनों के। इधर भी देखो 6 इधर, 6 इधर, रोहन ठीक बीच में है कि नहीं है? तो आप उस कितना भी कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसलिए आंसर क्या आएगा? क्लियर आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? हाँ। तो फिर कौन सी पॉज केवल लगाकर? कौन सी वाली पोजीशन? ये वाली? नहीं, तो फिर आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। रीजनिंग में कभी आंसर एक पॉसिबिलिटी के साथ नहीं दिए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होना चाहिए तो ही आंसर दिए जाते हैं। समझ में आया? पॉजिटिव नहीं दिया, ऑप्शन अगर ये दिया हो कि संभावित आंसर क्या हो सकता है, तो फिर बात अलग है।
ऐसा पूछेगा वो तो देना है हमें। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, और दूसरा ये हो सकता है ये नहीं होता तो फिर देख लेते क्या होता। ठीक है ना? अब इसको कर लिया। मुझे लगता है ये तो आ ही गया होगा यार, मैं तो दुख। धर्मेंद्र इधर से कौन से नंबर पे है? कौन से छोर से? लेफ्ट से। ठीक है ना? इधर से दीपक कौन से नंबर पर है? इधर को ओवरलैप्स क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि हमें आंसर कहाँ में देना है? जहां दास से जहां नाम। क्लियर है? अब बोल रहा है यदि केवल रोहन, यदि केवल रोहन का मतलब केवल एक व्यक्ति का नाम है रोहन, वो कहाँ है? उन दोनों के बीच में। अब कोई बीच में नहीं है। क्लियर हो गया? तो वो पूछ रहा है क्या, हम ज्यादा ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछा है कि नहीं? अब इधर से रोहन कौन सा, इधर से ऐसे 23 जे, एक जे, और जे कितने? 24, और कितने जोड़ दो? 13। ये आएंगे कि नहीं? आंसर कितना आ गया? 43। और दो, इधर से ये कौन सा हो रहा है? 24, और इधर से ये कौन सा हो रहा है? 20। 20 24 कितने होते हैं? 44। पर रोहन 2 बार काउंट हो गया इसलिए आंसर कितना? 40। क्लियर हुआ कि नहीं? इधर से जो 19, तो जो 20, 20 और 23, 43। ऐसे भी गिन लो जैसा गिनना आता है, और आंसर कितना आएगा? 43। तो आंसर निकल पाएगा कि नहीं? तो आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? देखना है आप आंसर केवल से कितना फर्क पड़ जाता है। एक जगह आंसर आ रहा है और एक जगह आंसर सीधा दे रहा है, हम क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। तो रीजनिंग का हर शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए रीजनिंग कठिन है। और इसलिए यही रीजनिंग में सबसे ज्यादा गलती होती है। आपको मैथ कम आता है कोई दिक्कत नहीं, पर मैथ में ज्यादा आंसर सही रहे। रीजनिंग आपको आती है इसलिए उसमें सबसे ज्यादा गलती करते हो, क्योंकि आप उसमें ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। मैं तो आता है, बस इनकी तरफ जब बताता हूँ। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चैप्टर समाप्त। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी है इसके, ये 3 का क्वेश्चन है, इन्हें मैं दे दूंगा। आप आज आपकी पीडीएफ डल जाएगी इसकी। ठीक है ना? टेलीग्राम पे डाल देंगे और आपके ग्रुप पे डाल देंगे। सॉल्व करना आराम से, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए।